फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाइखा खान अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बड़ा आखिरकार आपने वो माइलस्टोन अचीव कर लिया। बड़ी रुकावटें हुई लेकिन कौमी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है। एग्जैक्टली आप क्या समझ रहे हैं कि क्या अचीव करेंगे इसके बाद? देखिए, ये कौमी कॉन्फ्रेंस अतिक ज़ई साहब और मैं होस्ट कर रहे हैं। उसका मकसद ये है कि जो मुल्क की अपोजिशन जमातें हैं, जो अपोजिशन की सोच है, उसको यकजा किया जाए। और जो कॉमन ग्राउंड है, क्योंकि बहुत सी जमातें हैं, कुछ पार्लियामान में हैं, कुछ नहीं हैं, उन सबकी अपनी सियासत है, राइट, सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी एक फिक्री तरीका है, आपस में तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। तो हमने कहा ठीक है, वो बातें अपनी जगह पर रहें, लेकिन जो कॉमन ग्राउंड है, जो सब जिस पर इत्तेफाक कर सकते हैं, वो मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी है। ठीक है, तो इस पर हमने ये कॉन्फ्रेंस की है। तो शाहिद साहब, आपको अब कल कॉन्फ्रेंस के लिए मना कर दिया गया है जी? आपके वेन्यू ने मना किया? हमें मना तो जो पहले मामला है वही चल रहा है, लेकिन अभी होटल इंतजामिया ने बताया कि वहाँ कुछ लोग आए थे, पता नहीं इंतजामिया थी या जो भी थे, तो उन्होंने कहा जी कि कल आप कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते यहाँ पर। जी, क्यों? कि आप इनको इजाज़त नहीं दे सकते, वरना आप आपको बहुत बंद कर देंगे और फाइन कर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो इंतजामिया हमारे पास आई तो हमने कहा जी हमने तो बुकिंग कराई हुई है 2 दिन की, तो आप उनको बताएं जो लोग आए थे कि भाई ये तो एक कमर्शियल मामला है, एक कॉन्फ्रेंस हो गई, आज एक दिन है, कल दूसरा दिन है, कोई यहाँ क़यामत नहीं आई, कोई झगड़ा नहीं पड़ा, कोई इंतशार नहीं है। तो बहरहाल वो भी इसरार कर रहे हैं कि नहीं, हमें तो बहुत दबाव है। सो होटल अब आपको वो नहीं देगी जगह? नहीं, ये तो वक्त बताएगा, शायद दे दें। आप कन्विंस करेंगे जाके उनको? नहीं, कन्विंस करने की बात नहीं, हम तो अपना मौके पे कायम रहेंगे। तो फिर आप कॉन्फ्रेंस डिले कर देंगे? कॉन्फ्रेंस हर सूरत में होगी। कॉन्फ्रेंस हर सूरत कहाँ पे करेंगे? जहाँ भी करनी पड़े, घर में करनी पड़े, घर में करेंगे। सो व्हाई वुड यू नॉट इंक्लूड द गवर्नमेंट? वो नहीं स्टेक होल्डर इसमें? नहीं, गवर्नमेंट तो खराबी का हिस्सा है ना। हम तो Okay, वो you उसी think they are the के खिलाफ बात कर रहे हैं कि अगर आज कानून की हुक्मरानी होती, ठीक है, मुल्क में आइन की बालादस्ती होती, तो ये हुकूमत तो यहाँ बैठी होती ना। सो आइन की हुक्मरानी में इसीलिए आपने चीफ जस्टिस के ओहदे के हवाले से जो बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी, बाय द वे ये मेरे सामने एलामिया भी पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, एंड वो बार बार कह रहे हैं मुझे भी आया नहीं, मैं इनको इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। मैं बताऊं आपको पढ़ के थोड़ा सा? नहीं, पढ़ने का कोई मकसद नहीं है। The words uttered by him are extremely unbecoming of a person of his stature, who is also a former prime minister. He has greatly disregarded the concept of institutional integrity. मैंने कहा थोड़ा सा आपको पढ़ के बता दो। Do you agree? Institutional integrity क्या होती है? Institutional integrity तो मतलब उसकी थोड़ी इज्जत की जाए ना, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। जस्टिस से आप सो मोटो पावर्स ले लें, उसको बेंच ना बनाने दें, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन ना सुनने दें, जजेस लगाने ना दें, जजेस के रिव्यू ना करने दें, ये इंटेग्रिटी मैंने ली है। So you could reword it कि पावरलेस है। मैं रीवर्ड कर देता हूँ। देखें, अगर मैंने कोई गलती की है तो उनके पास इख्तियारात हैं, मुझे कंटेम्प्ट का नोटिस भेज दें। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का क्या इख्तियार है? Right. अगर मैंने कोई हद तक की है किसी की, मैंने सिर्फ ये कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो ओहदा है उसकी ये हालत है। So आपको याद है कि जिस वक्त ये हो रही थी 26वीं आईनी तरमीम, तो कुछ शिकों को आप उस वक्त तो उनके फेवर में थे? नहीं, मैं किसी की देखें, हर चीज़ में कुछ ठीक मुस्बत होती है, लेकिन मजबूरी तौर पे तो आपने तबाह कर दिया ना निज़ाम को। बट यू आर सेइंग कि जजेस को अपॉइंट नहीं करना चाहिए। जजेस को अभी हुकूमत इख्तियारात के पास आ गए हैं, तो फिर हुकूमत को भी नहीं करना चाहिए। कौन, मैं और आप तो नहीं कर सकते? देयर हैज टू बी अ प्रोसेस। जी, प्रोसेस है ना, वो पार्लियामेंट का प्रोसेस है। सो बेसिकली ठीक है, आपका एक मौक़िफ़ है। आप फिर चाहेंगे क्या कि 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स हो, चीफ जस्टिस को इख्तियारात वापस मिले, या वो सड़कों पर आए आपके साथ इतराज़ करें? चाहिए। अदलिया का जो रोल रहा है, परफॉर्मेंस रही है, उस पर भी बड़े सवालात हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट हैं जिन्होंने 17 में मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर दी थी, ये प्ली लेकर, ये फैसला करके कि बेटे की कंपनी से पैसे नहीं लिए, तो वो आपका एसेट था, कंपनी ख़त्म हो चुकी है। वो गलत हुआ था, बिल्कुल गलत हुआ था। वो फाश गलती थी, वो आम गलती नहीं थी। अभी वो ये बातें वो थी जो एक लॉ का पहले साल का स्टूडेंट जो बात समझता है। अब जो अदलिया है वो ऐसा नहीं करेगी। अब वो आप कभी नवाज शरीफ को नहीं डिस्क्वालीफाई करेगी। मैं चाहता हूँ ना, मैं तो नहीं जानता ना कि दिल के हालात क्या हैं, मैं तो कॉम्पिटेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा दी, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, हर एक ने मरने से पहले ये कहा कि मैंने दबाव में फैसला दिया था।
मुझे वो जज नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जो दबाव में फैसले दें। मुझे वो जज नहीं चाहिए जो जजमेंट मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इस बात से शुरू करें कि मारियो पूजो के नावल से बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज अ ग्रेट क्राइम, ये इसके पहले अल्फाज थे जजमेंट के। तो क्राइम क्या था कि 20,000 दरहम की रकम अपने बेटे से नहीं दी, ये क्राइम है। इस पे आपने मुल्क की हुकूमत तोड़ दी। उसके बाद ये हमारे, तो उसके बाद भी बहुत सी बातें हैं। बस मसलन खान साहब की गवर्नमेंट को जो दोबारा रिवर्स किया था और कहा था कि आप ये करें इस वक्त मामला, वो तो सबने कहा था ठीक फैसला था। कौन सा? जो अब उनकी गवर्नमेंट, उन्होंने असेंबली तोड़ दी थी, उसको रिवर्स किया था सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक एतमाद से पहले। बिल्कुल ठीक था, वो ठीक था जी। उसके अलावा जो गलतियां की हैं उसका क्या बनेगा? जजेस को कानून के मुताबिक फैसला करना है, उनके बायसेस नहीं हो सकते, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं हो सकती। जज कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट बंदा लगना चाहिए। उसका एक फ्रेमवर्क भी होगा। आपने कहा आप पार्लियामेंट के सामने ले आए, एक डिबेट करें और फिर वोटिंग करा दें। उसके पब्लिकली टीवी कैमरे लगाकर उससे सवालात जवाबात हों। तुम हो कौन, क्या कॉम्पिटेंस है, टैक्स अदा करते हो नहीं करते हो, ये सब बातें एक जज से पूछने वाली हैं। तुम किसके रिश्तेदार हो? बड़े मुश्किल सवाल होते हैं। कोई भी अमेरिका में जो प्रोसेस है देख लें उसको, क्योंकि जो जज आज बनेगा ये 25 साल तक मुल्क की हायर जुडिशरी में रह सकता है। आपकी मैं माजरत से कहता हूँ, मैं बहुत से जजों को मैंने देखा है सब नहीं देख लिया। लेकिन अभी जो मामलात हैं इस वक्त आप कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो एक जजेस की कम्युनिटी है, आपको लगता है उधर अनरेस्ट है? ये तो लगता है ओवरऑल उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया इसको। जी, यही तो मुझे सबसे बड़ा शिकवा है। जिनको ये बात भी समझ नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या है, उन्होंने इसको भी कबूल कर लिया। बट ये रिवर्स नहीं हो सकता। अगर ये देखें, उनकी कबूलियत की बात नहीं है, रिवर्स ही होगा एक दिन। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो अगले साल होगा, 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, लेकिन जितना अरसा ये रहेगा मुल्क का नुकसान होगा। राइट। सो चीफ जस्टिस के बात करें, कल हमारे प्रोग्राम में आमिर मुस्तफ़ा के वालिद थे, वो भी कह रहे थे कि चीफ जस्टिस नोटिस लें, प्राइम मिनिस्टर नोटिस लें। नोटिस ले नहीं सकते, चीफ जस्टिस के पास इख्तियार ही नहीं है। पहले ज़माने में कम से कम नोटिस हो जाता था, लेकिन उन नोटिस का नुकसान भी हुआ। आपको याद होगा अतीका ओडू साहिबा वाला केस या कोई और केस। फिर वो तो उनकी अपनी, जब डिस्क्रेशन आपको दी गई है, आप जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो आपसे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि डिस्क्रेशन आप बड़ी सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप उसको शादी घरों के लिए नहीं करेंगे, लोगों की बेइज्जती करने के लिए नहीं करेंगे, डैम बनाने के लिए नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये आपसे एक्सपेक्टेशन होती है। ये सारी बात वहां पे आती है कि सिलेक्शन कैसे हुई है, राइट, वो शख्स है कौन, उसका बैकग्राउंड क्या है। साकिब निसार साहब की आप बात करें, एक मामला जब साकिब निसार चीफ जस्टिस थे, वो तो हम सब ने देखा था, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसको पसंद नापसंद थे, उन्होंने 2 बॉटल्स उठाई और उन्होंने कहा इसमें लिकर है, बाद में पता चला कि वो शहद की बॉटल्स थी। तो उस दिन कानून किधर था? किसने बॉटल उठाई? सिस्टमेटिकली उठाई थी। आपको याद होगा, एक हॉस्पिटल के कमरे में गए, उन्होंने 2 लिकर की बॉटल्स उठाई, उन्होंने कहा ये क्या करी है यहाँ पे, और वो सिंध के कुछ कर सके उसके बारे में? दैट्स माय क्वेश्चन। तो उसको क्यों आप, ये आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है अस्पतालों की इंस्पेक्शन करना। ओके, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है। आपकी जिम्मेवारी ये थी कि जो 50,000 केसेस पड़े हुए हैं उनको 5,000 पे करके जाते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अपना काम करें, पहले अपना काम करें, कल जाके आप सड़कें साफ करनी शुरू कर देंगे, परसों के और आप चल पड़ेंगे। ठीक है, ये बात नहीं है। आपको बहुत रुकावटें हो रही थी कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए, कोई वजह आपके ज़हन में क्यों? ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आइन का लफ्ज़ आज मुल्क में गाली है। मैं सीधी बात करता हूँ, आज हुकूमत आइन के लफ्ज़ से डरती है। ये हमारी हालत हो गई है कि आज जमहूरियत के दाई जो है वो आइन का लफ्ज़ नहीं बर्दाश्त कर सकते। एक बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस हो रही है, ज्यादा से ज्यादा वहां एक वक्त में 50 लोग होते, लोग आते जाते, अपने राय का इजहार करते और चले जाते। लेकिन ये भी हुकूमत के लिए मुश्किल काम है। आप कह रहे हैं हुकूमत बिल्कुल आइन की बात या डिसेंट ही नहीं सुनना चाह रही है? डिसेंट की बात नहीं, हम तो आइन की बात कर रहे हैं कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक होना चाहिए, मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। लेकिन दोनों चीजें आज हैं नहीं। सख्तियों में आपको लगता है अब ये चला सकेंगे कैंपेन आगे? आपने कहा पहली हमें कॉन्फ्रेंस ही नहीं करने दी गई। रहती है सख्तियां, तो हमारी फतह है कि जो हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से घबरा जाए, 4 जगह आपने वेन्यू नहीं करने दिया, चौथी जगह जाके हाइप मिल गई आपको जी, उन्होंने हाइप दे दी आपको, हाइप मिल गई आपको। हमें हाइप नहीं चाहिए, हमें तो कॉन्फ्रेंस करनी है। ठीक है, ये तो उनकी कमजोरी है कि हुकूमत जो है वो आज मुल्क के दारुल हुकूमत में एक कॉन्फ्रेंस से डरी हुई है।
सो आपने नून लीग की बात की, पीटीआई आपके साथ बैठी हुई है, आपने नून लीग से शिकवा किया, बट पीटीआई पे आपको इत्मीनान है कल को मौका मिलेगा तो वो वही करेंगे जो नून लीग नहीं है? इसीलिए कॉन्फ्रेंस है कि आप कमिट करें सारे कि हम आइन की बालादस्ती के साथ हैं, ठीक है, हम कानून की हुक्मरानी के साथ हैं, क्योंकि जो पीटीआई का दौर गुजरा है जी वो मुल्क का बदतरीन दौर था आइन और कानून के हवाले से। राइट। अब बदकिस्मती ये है कि उसके बाद जो आई है ये उससे भी बदतर हो गया है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आज अपने मुल्क का कोई मसला हल करना है, हाँ। आपको जब तक बुनियाद दुरुस्त नहीं होगी, जो आइन की बालादस्ती है और रूल ऑफ लॉ है, मुल्क का कोई मसला दुरुस्त नहीं होगा। मियां साहब ये कहते हैं कि मसनूई अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं लोग, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस वक्त ये है कि मामला बिल्कुल ठीक है और कुछ लोग जो हैं वो अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं। उनकी राय है, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, हर एक को राय का हक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क की हुकूमत आज चल रही है। राइट, बट मियां साहब की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अपनी हुकूमत के लिए इस तरीके से है या उनको मिसगाइड किया जा रहा है? नहीं, देखिए वो पार्टी के सरबराह हैं, मिसगाइड वो नहीं हो सकते, 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, वो मामलात को समझते हैं, उन्हें राय का इजहार कर दिया, उनकी राय होगी, मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है उस राय से, क्योंकि मुल्क के मामलात आज बहुत मुश्किल हालत में मुल्क। सो व्हाट डू यू प्लान शाहिद साहब? कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद क्या आप लोग सड़कों पे आने का सोच रहे हैं या कोई और तरीक़ेकार है? सड़क देखें, सड़क आखिरी होता है, और मुझे खदशा जिस बात का है कि यहाँ पर सड़क खुद आ जाएगी जब अवाम की तकलीफ का अजाला नहीं होगा, जब मुल्क में हुकूमतें अवाम की नुमाइंदा नहीं होगी, जब आइन की बालादस्ती नहीं होगी, जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब उल्टे सीधे कवानीन बनेंगे, उल्टी सीधी तरामीम होंगी, तो फिर एक दिन ये मामला फट पड़ता है। मैं उस दिन से घबराता हूँ कि आज उससे पहले के बाद वहाँ पर पहुँचे इस मामले का हल ढूंढ लें, और हल निफाक में नहीं है, हल एक दूसरे को गाली निकालने में नहीं है। बट लेट्स से कि मीनवाइल गवर्नमेंट ने काफ़ी मामला कोशिश की भी है, वो खुद ही कह रहे हैं कि इस वक्त हिचकोले ले रहा था जहाज़, हमने उसको थोड़ा सा स्टेबल किया है, अगर इकॉनमी बेहतर होती है तो ये मामला बेहतर हो सकते हैं। अल्लाह करे इकॉनमी बेहतर हो, मैं तो दुआ करता हूँ, लेकिन इस हुकूमत से कुछ नहीं होगा, ना इनके पास वो सलाहियत है, ना इनकी वो सोच है, ना इनके पास अवाम का मैंडेट है, ना मुल्क में रूल ऑफ लॉ है। इस मुल्क में ये चीज़ें नहीं होती। रूल ऑफ लॉ बुनियादी अंसर है इकॉनमी के मामला दुरुस्त होने में।